नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव दाब संबंधित पास्कल के नियम के बारे में, पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है, या फिर प्रेशर इन लिक्विड का जो नियम है पास्कल का, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो टॉपिक आज का रहेगा द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम के बारे में जिक्र करना है। तो पास्कल साहब, पता होगा कि पास्कल साहब एक वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर द्रव के जो किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी प्रेशर के मात्रक को डिसाइड किया गया, दाब के मात्रक को डिसाइड किया गया, ठीक है। तो पास्कल साहब ने द्रव में दाब के संबंधित दो कथन दिए थे। तो पहला कथन, पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पिछला लेक्चर देख लें, क्योंकि अगर पिछला लेक्चर आप नहीं देखिएगा तो ये जो द्रव दाब संबंधित पास्कल के नियम है, ये समझने में आपको कठिनाई होगी। क्यों कठिनाई होगी? क्योंकि अगर हम द्रव के अंदर दाब के बारे में नहीं समझ सकते हैं तो पास्कल के नियम में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो बात करते हैं हम लोग पास्कल साहब ने क्या कहा था, या पास्कल साहब ने द्रव में पहला क्या कथन प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा था कि यदि, क्योंकि द्रव में दाब हमने देखा था, याद रखिएगा, HDG, H स्वतंत्र सतह से गहराई, D घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा। तो पहले कथन में पास्कल साहब ने कहा था यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए। याद रखिएगा, पहला कथन क्या था? यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में, क्या कहा हमने? यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए, जीरो मान लिया जाए, ना के बराबर मान लिया जाए, तो संतुलन की अवस्था, मतलब जब स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, वो बैलेंस्ड रहेगा, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, बैलेंस्ड स्थिति में जब वो रहेगा तो उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर, क्या कहा हमने, कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। क्या कहा? संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। मतलब क्या है इसका? तो मतलब है कि जब हम देखते हैं किसी भी लिक्विड को, इस लिक्विड को अगर हम मान लीजिए कि इसको ऐसे जगह पर लेके चले गए जहां पर कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जो है वह क्या है, ना के बराबर है। इस स्थिति में क्या होगा कि जब यह संतुलन की स्थिति में होगी तो प्रत्येक बिंदु पर दाब, प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होगा वह एक समान होगा, प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। दूसरा कथन इन्होंने दिया, द्वितीय कथन इन्होंने दिया, द्वितीय कथन इन्होंने दिया कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पात्र है, इस पात्र को अगर थोड़ा सा मोटा कर दें, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा दिया हमने, एक पिस्टन इसमें एक्सर्ट कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड हमने डाल दिया। कोई भी फ्लूइड है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का फ्लूइड इसको ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, किस
पात्र को तो हमने क्लोज कर दिया, यहां से भी क्लोज हो गया, यहां से भी क्लोज हो गया, मतलब हर डायरेक्शन से ये क्लोज्ड है। जब हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, इस पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इस पे हमने दाब लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ये दबेगा, और दबेगा तो आप देखे होंगे कि जब किसी वस्तु को अगर दबाया जाता है तो जब हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा कि वो हर दिशा में फैलता है, या फिर इसको हम ऊपर से दबाएंगे तो ये क्या होगा, कंप्रेस होकर नीचे दबना स्टार्ट करेगा, है ना, नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। लिक्विड के कंडीशन में क्या है कि अगर हम इसको ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो हर दिशा में जो प्रेशर है वो हर दिशा में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, हर दिशा में क्या होगा कि बराबर बराबर बढ़ जाएगा, और बिना ही किसी भी तरह का कोई भी लॉस होते हुए भी हर दिशा में जो फोर्स है वो अपने आप चला जाएगा। याद रखिएगा, किसी पात्र में बंद द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब, बाह्य प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो बिना हरास के, बिना किसी लॉस के सभी दिशाओं में जो इसका प्रेशर है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है या संचरित हो जाता है। इसी को कहते हैं द्रव दाब संबंधित पास्कल का द्वितीय कथन। तो लिख लीजिएगा कि किसी पात्र, लिखेंगे किसी पात्र में बंद द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है या आरोपित होता है तो बिना किसी लॉस के, तो बिना किसी हरास के वह हर दिशा में संचरित हो जाता है, सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। ठीक है, और इसी नियम के आधार पर, याद रखिएगा कि इसी नियम के आधार पर बहुत सारा मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वर्क करता है, इन्हीं नियम के आधार पर बहुत सारे यंत्र कार्य करते हैं। इसी कथन के आधार पर बहुत यंत्र कार्य करते हैं। अब कौन से यंत्र कार्य करते हैं? तो आपने देखा होगा हाइड्रोलिक ब्रेक, आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस। मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा जो शॉक अब्जॉर्बर होता, फ्रंट का जो शॉक अब्जॉर्बर है कुछ इसी तरह का लगभग रहता है। या फिर बड़े बड़े यंत्रों में आपने देखा होगा कि सॉकर लगा, क्या कहते हैं, जैसे कि क्रेन वगैरह होता है तो क्रेन में भी आप हाइड्रोलिक देखे होंगे लगा रहता है। ट्रैक्टर के पीछे में देखे होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लगा हुआ रहता है। तो हाइड्रोलिक जो है वो किस कथन पर काम करता है? इन्हीं कथनों पर काम करता है, इन्हीं कथनों के आधार पर काम करता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक यंत्र, ये सारे जो है पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करते हैं। देखते हैं कि जो गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टॉपिक है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है हमारा गलनांक पर प्रभाव। गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग, पिघलना। मेल्टिंग मतलब होता है उसका पिघलना। तो याद रखिएगा
कि वैसा पदार्थ जिसको अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसका आयतन बढ़ने लगता है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो उसी तरह से वैसे ही पदार्थ को पर अगर हम दाब बढ़ाते जाएं तो उसका जो गलनांक है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंक्रीज कर देगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जिस पदार्थ का, पहला है कि गर्म करने पर या गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ता है। जैसे में आप ले सकते हैं मोमबत्ती आपने देखा होगा, मोम, घी इत्यादि। क्या है कि गर्म करने पर इन पदार्थों का आयतन क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज कर जाता है तो उस वैसे पदार्थ पर अगर हम दाब बढ़ा दें, दाब अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर दें तो उसका जो मेल्टिंग होगा वह भी बढ़ जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका मोम है, घी है। ठीक, अब याद रखिएगा इसके ठीक विपरीत जो है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक भी कम होता है। मतलब क्या है कि वैसा पदार्थ जिसको अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर क्या हो, उसका आयतन रिड्यूस कर जाए। तो वैसा पदार्थ अगर कोई है तो वो कौन है, तो वह बर्फ है। तो हम कह सकते हैं जैसे में बर्फ। बर्फ क्या है कि अगर इसको हम गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, वो रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस अगर करता है तो अगर इस पर हम प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर अगर हम ज्यादा कर दें तो क्या होगा, इसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वो उच्च हो जाएगा। अगला आता है आपका क्वथनांक पर प्रभाव। अगला है हमारा क्वथनांक पर प्रभाव। याद रखिएगा कि सभी द्रव, जितने भी द्रव हैं, सभी द्रव दाब बढ़ने पर उसका जो क्वथनांक होता है वह इंक्रीज करता है। सभी द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी कीजिए, आप लोग कमेंट भी कीजिए, ताकि जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसको और बेहतर बना सकें। और हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी वाली चीजें आपके सामने रख सकें, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा ना, अन्यथा समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। जो लोग पूरा देखेंगे उनको जरूर समझ में आएगा। और कमेंट भी जरूर करें आप लोग, है ना। कमेंट करेंगे तभी थोड़ा बेहतर करने का और कोशिश कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि तब तो हमें पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई है ना। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।